बीएचयू के विभिन्न छात्र संगठनों व अन्य छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से बीएचयू के छात्र संघ भवन पर प्रेस वार्ता किया तथा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 20 सूत्रीय मांगों को रखा। बीएचयू के छात्र संगठन ऐसा, एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा, एसएफ तथा अन्य छात्र छात्राओं द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई। भाजपा सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। पिछले दिनों आईआईटी छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को शासन प्रशासन द्वारा उन्हें 60 दिनों तक बचाया गया क्योंकि आरोपी सत्ता दल भाजपा के सदस्य निकले। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कठुआ, उन्नाव, बिल्किस बानो, महिला पहलवानों से लेकर बीएचयू तक अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। आज भाजपा सरकार छात्र छात्राओं के साथ धोखा कर रही है। महंगी शिक्षा ने देश भर से वंचित समुदाय के छात्र छात्राओं के पढ़ने में बाधक बन गई है। महंगी व निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी आदि समस्याएं समस्त छात्र छात्राओं का प्रमुख मुद्दा है। वक्ताओं द्वारा कहा गया कि भाजपा सरकार वंचित समुदाय के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव कर रही। हॉस्टलों में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू करना तथा नियुक्तियों में आरक्षण के नियमों को अनदेखा करना असंवैधानिक है। भाजपा सरकार जाति जनगणना करे, जातियों की संख्या बताए तथा सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के निजीकरण का मसौदा है। सरकार द्वारा वित्तीय स्वायत्तता के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों पर फीस बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स और पेड सीट की संख्या बढ़ाकर छात्र छात्राओं से लाखों रुपया वसूला जा रहा है। हरियाली और पर्यावरण को मशहूर बीएचयू कैंपस में विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हो रही है। विश्वविद्यालय के संसाधनों का इस्तेमाल बीजेपी और आरएसएस नेताओं के कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है। हम बीएचयू के छात्र छात्राएं मोदी सरकार के जुमलों और हमलों के खिलाफ खड़ा हैं। हम आज अपनी 20 सूत्रीय घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं जिस पर व्यापक एकता बनाकर हम आगे इसे अभियान और आंदोलन का शक्ल देंगे। हम इस घोषणा पत्र को लेकर छात्र समुदाय में जाएंगे और उस पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राणा रोहित है और मैं एनएसयूआई से। आज किस तरह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया, क्या उद्देश्य है? देखिए, 10 सालों में जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है, जो सरकार युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज़्यादा रुझा के सरकार में आई थी, शासन में आई थी, उसके बाद सबसे अधिक जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आज छात्र ही महसूस कर रहे हैं, युवा महसूस कर रहे हैं, किसान महसूस कर रहा है, पिछड़ा तबका महसूस कर रहा है, दलित महसूस कर रहा है। जिस सरकार से उम्मीदें थी कि ये आएगी तो हमें रोजगार के साधन जो है और ज़्यादा मुहैया कराएगी, ये हमारी फेलोशिप को बढ़ाएगी, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस की जो दूसरी समस्याएं हैं उसको और बेहतर किया जाएगा, लेकिन सभी मोर्चों पे सरकार फेल रही है और कहीं ना कहीं जिन वादों के साथ आई तो उसमें परेशान ही किया है, कुठाराघात ही किया है। आज उन्हीं सब मसलों को लेके हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसमें पेड़ों की कटाई थी, बीएचयू में जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको बढ़ाने का मसला था, जिसमें पीएचडी की जो सीट है जो हर 6 महीने पे आ जानी चाहिए थी, उसमें लगातार डिले किया जा रहा है। फेलोशिप जो बहुत बड़ा मसला होता है छात्रों के लिए जो शोध कर रहे होते हैं, वो नियमित रूप से मिले, 6-6 महीने तक फेलोशिप नहीं मिल रही है। 8000 पे आप सोचते हो कि बेहतर शोध की गुणवत्ता हो? अब बताओ, अगर पेट में अन्न नहीं रहेगा तो क्या आप बेहतर सोच पाएंगे? तो इन तमाम सारे मसलों के साथ साथ जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को छात्र और युवा को केंद्रित करते हुए जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके पास लेके जा रहे हैं कि आप युवाओं सेंट्रिक जो है चुनाव को रखो, जिसमें शिक्षा रोजगार की बातें प्राथमिकता के तौर पर रखी जाए। हमारा ये पर्चा है, हम सभी छात्र संगठन बीएचयू के जितने भी प्रोग्रेसिव छात्र संगठन हैं और बीएचयू के स्टूडेंट्स, हम सब साथ में ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हैं। 2024 के जनरल इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार से मांग है कि जो आने वाला चुनाव है वो इन मुद्दों पे लड़ा जाए। हमारी कुछ कैंपस स्पेसिफिक डिमांड्स भी हैं, हमारी कुछ सरकार से भी डिमांड है। और हम जैसे देख रहे हैं कि 10 साल में ये सरकार जो है हमें जो झूठे वादे किए गए, हमें नौकरी का वादा किया गया, हमें जो है दूसरे वादे किए गए, उसको जो है निभाने में एकदम असफल रही है।
तो हम ये सरकार से सवाल कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन हैं वो उनको जो है इन मुद्दों पे लड़ा जाए और जो BHU प्रशासन है वो भी इन मुद्दों को हमारे साथ इसको लेके खड़ा हो। कौन सा मुद्दा हमारे मुद्दे सरकार को सुझाव दे रही हैं? हाँ, हमारा सरकार से तो सीधा सीधा कहना है कि जो ये NEP 2022 ये जो लाए हैं, जिसमें कि एक भी वर्ड सोशल जस्टिस भी मेंशन नहीं है, एक भी वर्ड रिजर्वेशन भी मेंशन नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप एक शिक्षा नीति लाएंगे जिसमें आप सोशल जस्टिस भी मेंशन नहीं करेंगे, रिजर्वेशन भी मेंशन नहीं करेंगे। आप जो एंटी रिजर्वेशन और जो हाँ, तो इसको सबसे पहले तो इसको वापस ले। उसके अलावा जो भी सारी हमारी फेलोशिप थी, MNF थी और जो भी रिसर्च फेलोशिप थी, उनको इन्होंने वापस ले लिया। हम ये चाहते हैं कि इसको जो है ये दोबारा से इसको शुरू करें। और जो OBC रिजर्वेशन है हमारे हॉस्टलों में, OBC ग्रांट से बने हुए जो हॉस्टल्स हैं और उसमें OBC को ही रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो हर जगह स्टेज पे जाके कहते हैं मैं OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। क्या सिर्फ वो तभी कहने आएंगे जब उन्हें OBC से वोट लेना होगा? क्या सिर्फ जाति का सवाल सिर्फ इतना ही उनके लिए रह गया है कि उनके लिए सिर्फ वोट बैंक है वो? हम ये कहना चाहते हैं कि OBC आरक्षण जो है वो पूरी तरह से प्रभावी ढंग से लागू हो और जो भी रिजर्वेशन के जो भी सारे नियम कायदे कानून है वो अपने प्रभावी ढंग से सभी एग्जाम्स में UPSC कोचिंग जो है BHU में उसमें भी रिजर्वेशन जो है वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं है, वहाँ पर भी लागू किया जाए। और हमारी मांग है कि यहाँ पे छात्र संघ को बहाल किया जाए। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार आते ही सभी कैंपसेस में जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होते थे उनको बंद कराया गया है। कैंपस की डेमोक्रेसी पे एक बड़ा हमला है। आप कुछ बोलेंगे, अगर आप टीचिंग में हैं तो आपको प्रोफेसरशिप से निकाल दिया जाएगा, अगर आप छात्र हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको कैंपस में बैन कर दिया जाएगा। हमारे साथी ही कुछ बैठे हुए हैं, हमारी चंदा जी हैं, इनके ऊपर FIR हुआ है, राणा रोहित है, इनके ऊपर FIR हुआ है। जबकि हम IIT BHU में जो गैंगरेप की घटना हुई थी इसको लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग 3 दिन तक वहाँ पर BHU गेट पे बैठे और प्रोटेस्ट किया। हमारे ऊपर ABVP द्वारा हमला किया गया और हमारे ऊपर ही उल्टा FIR कर दी गई है। तो ये जो प्रशासन की पूरी मिली भगत है, किस तरह से सरकार भी मिली हुई है और ये प्रशासन भी मिला हुआ है, और योगी मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरह से इन्होंने 3 महीने तक इन अपराधियों को बचाए रखा, इनसे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कराया, उसके बाद जाके इनकी गिरफ्तारी की, उसके बाद भी इनका जो रवैया है वो साफ साफ दिखाता है कि वो कितने महिला विरोधी हैं। और भाजपा का जो भी पूरा चिट्ठा रहा है, चाहे बिल्किस बानो का रेप हो, चाहे वो कठुआ कांड हो, चाहे या जो भी हम देख सकते हैं, या जो भी यूपी में आप देख सकते हैं कि अभी एक डाटा रिलीज हुआ है जिसमें कि यूपी में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर मतलब कि हैरेसमेंट और इस तरह के केसेस सामने आए हैं। तो हम इस मोदी योगी की सरकार से, डबल इंजन सरकार से ये सवाल करते हैं कि आपके रहते हुए आपके प्रदेश में ये कैसे हो रहा है, और अगर आप इसी तरह का शासन आप आगे भी ले जाना चाहते हैं तो हम BHU के स्टूडेंट्स ये सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे और हम आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और हम ये सभी लोगों से, जो हमारी जनता है, उनसे भी ये अपील करना चाहते हैं, आप इन सब मुद्दों पर भी ध्यान दें और जो आने वाला चुनाव है वो मंदिर मस्जिद में बटके ना रह जाए। जो राम मंदिर की जो इन्होंने घोषणा की है और जो इसके लिए एक लंबा कैंपेन लिया है, ये हमेशा चुनाव से पहले ही इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और इस पर ही बात करते हैं। और जो एक पोलराइजेशन हो रहा है जो इंडिया की पॉलिटिक्स में, उसको लेके हम साफ साफ रिजेक्ट करते हैं, हम BHU के स्टूडेंट्स और हम BHU के सभी छात्र संगठन। और इसको लेके हम आने वाले चुनाव में बस यही कहना चाहते हैं कि जो सरकार की जो भी नीतियां हैं या सरकार की जो भी अभी तक काम करने का तरीका है, हम उसके सख्त विरोध में हैं। और अगर ये सरकार इसी तरह से काम करती रही तो हम एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कौन से संगठन आपके साथ हैं? हमारे साथ आयसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, NSUI है, छात्र सभा है, स्टूडेंट फ्रंट है और BHU के छात्र छात्राएं हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।